क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। केवली घणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका पुण्य पाप अधिकार, मूल से हम इसका सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। पुण्य पाप दोनों ही कर्म हैं और हमें आत्महित के लिए हमारा जो प्रयोजन, जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, सभी सुख चाहते हैं, तो सुख रूपी प्रयोजन धर्म से ही सिद्ध हो सकता है, अधर्म से नहीं, कर्म से नहीं। और जो पुण्य पाप है वे दोनों ही कर्म है, उसमें पुण्य भी शामिल है, वह कर्म है, और इसी कारण से धर्म नहीं है बल्कि अधर्म है। इसी कर्म के संदर्भ में ही कल जो अपन ने 3 गाथाओं की चर्चा की थी कि जिस तरह से वस्त्र, सफेद वस्त्र स्वभाव से सफेद हैं, लेकिन मैल से आच्छन्न हो जाए, मलिन हो जाए, तो फिर उसकी सफेदी नष्ट हो जाती है, माने छिप जाती है। वास्तव में कदाचित नष्ट होती है ऐसा कहे भी तो भी छुप जाती, इसको शास्त्रीय भाषा में कहा तिरोभूत हो जाती, तिरोहित हो जाती है, व्यक्त नहीं होती, उस समय दब जाती है। ऐसे ही मोक्ष के कारण रूप ज्ञान का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव, ज्ञान का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव, और ज्ञान का मतलब, तो ज्ञान शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया और तीनों आत्मा पर ही घटित किए, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ज्ञान पर घटित किए, ज्ञान का परिणमन, उनके बाधक वे कर्म हैं, उनको तिरोभूत करने वाले हैं। पीछे जैसे वस्त्र के लिए मल जो है उसकी सफेदी ढाकने वाला, ऐसे सम्यक्त को ढाकने वाला मिथ्यात्व रूपी मल है, ज्ञान को ढाकने वाला सम्यक ज्ञान को अज्ञान रूपी मल है, और सम्यक चारित्र को ढाकने वाला कषाय रूपी मल है। यानी ये कर्म मोक्ष के मार्ग को तिरोहित कर देते हैं, ढाकते हैं। अब जो गाथा आ रही है, इस गाथा में वो कहते तिरोहित नहीं करता है कर्म, माने कर्म और वो तिरोहित करता है, ऐसा नहीं कह रहे। वो कर्म स्वयं ही बंद स्वरूप है, वही बंद स्वरूप है। और अगली गाथाओं में कहेंगे कि वह उत्तिरोधायी भाव का कारण है, वो कर्म जो है वो बंद का, अभी यहाँ स्वयं बंद का कारण है, और आगे की गाथाओं में उसे बंद का कारण भी सिद्ध करेंगे। अभी हम 160 नंबर की गाथा देखते हैं, 160 नंबर की गाथा की उत्थानिका। अथ कर्मणः स्वयं बंधत्वं साधयति। इसके ऊपर ही जो पिछली गाथा की अंतिम पंक्ति टीका की,
अतः मोक्ष हेतु तिरोधान करणात् कर्म प्रतिषिद्धम। मोक्ष हेतु तिरोधान करणात्, कर्म मोक्ष के हेतु, मोक्ष के कारण, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, उसको तिरोधान करने वाला, इसलिए उसका निषेध किया था। अब कहते हैं वह कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान ही नहीं करता, बल्कि वह स्वयं ही बंध स्वरूप है। कर्मणः स्वयं बंधत्वम साधयति, स्वयं बंध स्वरूप है। अमृतचंद्र आचार्य की और कुंद कुंद आचार्य की भावों की युति बिठाना, भावों का मेल बिठाना कठिन है। वो पूरे विषय से क्रम से चले तब तो ख्याल में आएगी। यदि अकेले ये गाथा उठा करके और ये कोई बात रखें और ये कहे कि भी 160 नंबर की गाथा में कर्म का स्वयं बंधपना सिद्ध करते हैं, गाथा पढ़ो, गाथा में बंध की चर्चा ही नहीं है। माने कर्म बंध स्वरूप है, बंध है, ये सिद्ध कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर कुंद कुंद आचार्य कर नहीं रहे हैं और उनके टीकाकार कह रहे कि आप बंध की सिद्धि कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे? के लिए जो बात कही है उस बात से कुंद कुंद आचार्य कहना क्या चाहते हैं, उसमें से भाव क्या निकला। जो प्रकरण चल रहा है पुण्य पाप संबंधी, उसके अनुसार, प्रकरण के अनुसार क्या भाव निकला, तो वो भाव निकालते हैं। इसलिए कुंद कुंद आचार्य के सशक्त टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य, और जिसके लिए गुरुदेव श्री हमेशा ये कहते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य ने जो टीका लिखी है कुंद कुंद आचार्य के हृदय में बैठ करके लिखी है। मानो जब वे टीका लिख रहे हो तब कुंद कुंद आचार्य क्या कह रहे हैं, ये मानो बिल्कुल अमृतचंद्र आचार्य ये इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो मानो अमृतचंद्र आचार्य को बिल्कुल अवगत हो रहा हो। उस तरीके से कैसे निकालते वो अपने आप ही टीका में स्वयं निकालेंगे। पहले अपन गाथा की चर्चा करते हैं। सो सवर्णान दरिसी कम्मरेण नियेणावच्छन्नो संसार समावर्णो न विजानदि संवदो संवम। सीधी अभी मैंने तो प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए आपको भी अब ख्याल में आएगा कि गाथा में ये कोई चर्चा नहीं है, लेकिन भाव पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कदाचित आपको भी ख्याल में आए, नहीं आए तो बात करेंगे उसकी। सो सवर्णान दरिसी कम्मरेण नियेण अवच्छन्नो, कर्मरेण नियेन अवच्छन्नो, वह सर्व ज्ञान दर्शी, सर्व ज्ञान दर्शी। तो यहां जो सर्व ज्ञान और दर्शी, क्या अर्थ निकालेंगे? पहले तो स्व को अर्थ क्या लगेंगे? वह माने कौन, किसकी बात चल रही है? जो ज्ञान में विहितम शिव हेतु कह करके, ज्ञान ही मुक्ति का कारण ऐसा कह करके फिर जो रत्नत्रय भी जिस पर घटित किया वो कौन? कि वह आत्मा। वह आत्मा ये कैसा है कि सवर्णान दर्शी, सर्व ज्ञान दर्शी। क्या अर्थ निकलेगा? कि सर्व ज्ञान को देखने वाला है, ऐसा सर्व ज्ञान दर्शी ऐसा नहीं निकलेगा। वह सर्व ज्ञानी है और दर्श शब्द के साथ भी सर्व लगेगा, माने ज्ञान और दर्शन दोनों के साथ सर्व लगेगा। सर्वनान और सर्वदर्शी है, माने सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। ज्ञान दर्शन एक साथ चलते हैं, जो उसको बांधने वाले कर्म है वे भी ज्ञानावरण दर्शनावरण एक साथ चलते हैं। जाते हैं तो दोनों एक साथ ही जाते हैं, ज्ञानावरण घाती कर्म एक साथ चले जाते हैं। उसमें से मोह पहले जाता है, मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच। मोह का क्षय अंतर्मुहूर्तवादी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय, तो तीनों एक साथ चले जाते हैं। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण चले गए तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी ये दोनों एक साथ, तो सवर्णान सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। तो कौन से आत्मा की बात है? और अनंत भगवान की आत्मा है जो अनंत चतुष्टय रूप है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन जिनको प्रकट हुए हैं।
कहते ये उसकी बात नहीं करते हैं, ये उसी आत्मा की बात कर रहे हैं जिसको पीछे परमार्थ शब्द से कहा, निश्चयट्ठम परमट्ठम परमट्ठ बाहिरा, ऐसा करके जिसको परमार्थ निश्चयार्थ कहा, अने सर्वोत्कृष्ट पदार्थ निश्चय ने अर्थात परम शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत पदार्थ अर्थात शुद्ध आत्मा। प्रत्येक का जो शुद्ध आत्मा है वो सर्व ज्ञान और सर्वदर्शी है। हाँ, सर्व ज्ञान सर्वदर्शी है, वो तो अनंत और सिद्ध भगवान का है। वो कहते हैं वो प्रगट पर्याय में है। अरहंत और सिद्ध भगवान का आत्मा प्रगट पर्याय में सर्व ज्ञान सर्वदर्शी है। लेकिन सब आत्मा, सभी आत्मा ही द्रव्य स्वभाव से, सामर्थ्य रूप से, शक्ति रूप से सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी है। कैसे माने सर्वज्ञानी सर्वदर्शी? क्योंकि जैसे जो दूसरा कलश है, पहले कलश में तो समय सार को नमस्कार किया मंगलाचरण के पहले कलश में, और दूसरे कलश में किसका यहाँ स्मरण किया? जिनवाणी का स्मरण किया। और जिनवाणी का स्मरण करते समय कैसी जिनवाणी है? अनंत धर्मणः तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, आत्मना अनंत धर्मणः तत्वम पश्यति। आत्मा के अनंत धर्मात्मक तत्व को देखती हुई, जानती हुई ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति है। अनंत धर्म कौन कौन से? तो अनंत धर्मों में कुछ सामान्य धर्म है, कुछ विशेष धर्म है, कुछ युगल वाले धर्म है ना, परस्पर विरुद्ध वाले धर्म है, कुछ शक्तियां हैं, कुछ स्वभाव है, सब शामिल है ना उसमें अनंत धर्म में। तो अनंत धर्मात्मक आत्मा में गुण है, शक्ति है, स्वभाव है, और क्या रहा? धर्म है। गुण, धर्म, शक्ति और स्वभाव। शक्तियों में इसी ग्रंथ में अमृतचंद्र आचार्य ने अंत में विशेष रूप से 47 शक्तियां निकाली, और उन 47 शक्तियों में 2 प्रसिद्ध शक्तियां, आदरणीय दादा के प्रवचन भी अब हो गए, आगे बढ़ गए अब तो। प्रारंभ में जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। तो सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति किसकी? अनंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, वो तो पर्याय की, ये आत्मा की है। माने प्रत्येक आत्मा में सर्वज्ञान और सर्वदर्शी ऐसी जो शक्ति है, अर्थात प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी है। कैसे जाना सर्वज्ञानी सर्वदर्शी है? कैसे जाना? टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में जीव के संसार अवस्था का वर्णन किया, और संसार अवस्था बताने के लिए कहा जीव और कर्म अनादि से मिले हुए, अनादि कर्म बंधन सहित है, कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार है। ये कर्म बंधन सहित है, लेकिन अनादि से कर्म बंधन सहित है, लेकिन कर्म और जीव दोनों एक नहीं हुए। तो दोनों एक नहीं हुए, मिले हुए कहते हो तो अनादि से मिले हुए हैं। तो मिले हुए हैं, एक नहीं हुए, जुदे जुदे हैं, ये आपने जाना कैसे? दोनों अलग अलग है, ये कैसे जाना? और वो अनादि से मिले हुए हैं, तो भी कोई चीज अलग अलग होती है, बाद में मिलती है, तब कहते हैं कि मिले। आप कह रहे थे अनादि से और मिले हुए, तो जब अनादि से तो मिले कैसे हो? तो वैसे वही स्वरूप है उनका कि स्वरूप नहीं है, दोनों अलग अलग है और मिले हुए। मिले हुए कैसे? बहुत सारे उदाहरण दिए ना। कैसे दूध में पानी मिला हुआ है, सोना जो अनादि से खदान में पड़ा है उसमें किट काली माँ जो उसके है, वो सब मैल उसमें मिला हुआ ही है। किसी ने सोना बना दिया पहले, सुनार खोट मिला देता है, ऐसे उस खदान वाले सोने में उसमें किसी ने मिलाया क्या? नहीं, पहले से उसमें स्वभाव से, समझो एक तरह से स्वभाव माने नेचर, प्राकृतिक रूप से उसमें मिले हुए हैं। दूध में पानी, गाय के स्तनों से दूध निकलता है तो उसमें पानी है ना अपने आप में। तिलों में तेल, तो अलग अलग अनादि से ये दोनों मिले हुए। कहते आपने मिले हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं? तो फिर भिन्न भिन्न कैसे जाने? एक ही उत्तर दिया, बाद में जुदे हुए इससे जाना कि दोनों मिले हुए हैं।
तो बाद में जुदे हुए तो मिले हुए, ये जाना ना। ऐसे मैं यहाँ ये बात क्यों याद कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मा में है। कैसे जाना? अरहंत सिद्ध भगवान ने प्रकट करके बता दिया ना। तो है तब तो प्रकट हुआ। गुरुदेव तो अनेकों बार कहते हैं, प्राप्त की प्राप्ति होती है। जो है प्रकट होता है, हो ही नहीं तो कहां से प्रकट होगा? कैसे अनंत चतुष्टय रूप हो गए? है अंदर स्वभाव में, माने स्वभाव के अनंत चतुष्टय से पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट किया। टोडरमल जी मंगलाचरण में किसे नमस्कार करते हैं? मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया? पंच परमेष्टियों को। पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया। किसे नमस्कार किया? जाते भय अरहंत आदि महान, जिससे अरहंत आदि महान हुए। किससे महान हुए? मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानता के कारण वे महान हुए, इसलिए हम उसे नमस्कार करते हैं। वीतराग विज्ञानता कौन सी? वो अरहंत आदि हुए न वे, लेकिन उन्होंने वीतराग विज्ञानता प्रकट कहां से की? केवल स्वभाव में थी, स्वभाव का आश्रय किया तो प्रकट हुई। तो स्वभाव में होती है तो प्रकट होती है। ये बंद हो गया, जुड़ा नहीं शायद, देख लें। बहुत से मराठी लोग जुड़े हुए, उनको देख के मराठी कहावत याद आई, इसलिए मैंने देखा। मराठी में कहावत है, वहां कहते हैं हड़ात असेल तर पोहरात येईल, माने कुएं में होगा तो बाल्टी में आएगा। भाई कुएं में बाल्टी डालते जाओ, निकालते जाओ, तो आपकी बाल्टी भर करके कब निकलेगी? जब कुएं में होगा तो बाल्टी में आएगा। कुएं में होगा ही नहीं तो बाल्टी में कहाँ से आएगा? वो बात तो इसलिए भी कहते हैं कि पर द्रव्यों में हम सुख खोजने जाते हैं, और पर द्रव्यों में से सुख की प्राप्ति की आशा करते हैं, तो वहां होगा तो वहां से सुख आएगा ना, वहां है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? यहां मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अरहंत और सिद्ध भगवान के सर्वज्ञता, सर्वदर्शीपना ये प्रकट हुआ, आया कहां से? तो स्वभाव में है तो प्रकट हुआ। वो निगोदिया जी अक्षर के अनंतवे भाग कितना जानते हैं निगोदिया जीवों को। एक इंद्रिय जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर कितना सा ज्ञान होगा? वो ज्ञान प्रकट कितना है ये अलग बात है, लेकिन स्वभाव में उनके भी सर्वज्ञान और सर्वदर्शी है। उनका आत्मा भी सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी है। इसलिए तो हम कहते हैं जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा। अंतर भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार, कोई अंतर नहीं है। तो किस अपेक्षा से? इस सर्वज्ञान सर्वदर्शी स्वभाव की अपेक्षा। तो वह जो आत्मा वो सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी है। द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, जो आत्मा मोक्ष का कारण है वो सर्वज्ञान और सर्वदर्शी है। तो मैं भी सर्वज्ञानी सर्वदर्शी हूं कि हाँ हूं? तो फिर सारा लोकालोक जानता हूं, मजा आएगा। सारा लोकालोक जानूंगा तो क्या जानने की इच्छा है? आजकल के बच्चों से पूछो तो वो तो क्या क्या मोबाइल में क्या क्या आता है वो हम सब जाने हैं। क्या नए नए वेब सीरीज कौन से आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, नई नई कौन सी आ रही है, OTT क्या होता है, क्या क्या आ रहे हैं आजकल नए नए, और क्या वो सब एक साथ जान लेंगे। क्या मजा आएगा? बताओ, आएगा ना मजा? हम है ना कि कहाँ है? यदि होते तो फिर हम इतनी कोशिश नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, कोशिश नहीं करना पड़ती। नेट आएगा कि नहीं आएगा, नेट चलेगा तब देखने में मिलेगा, इतना इंतजार ही नहीं करना, सब कुछ आ जाता ना। स्वभाव में पड़ा हुआ है तो व्यक्त क्यों नहीं है? सर्वज्ञान सर्वदर्शी है, व्यक्त क्यों नहीं है? कहते कम्मरेण नियेण अवच्छन्नो, वो स्वभाव तो है लेकिन कर्म रज से आच्छन्न है, कर्म रूपी मल से ढक गया है। कर्म रेण आच्छन्नो, स्वभाव ऐसा होता हुआ भी कर्म मल से आच्छन्न है। तो ये कर्म मल बड़ा दुष्ट है, ये हमारे स्वभाव को ढाक देता है, स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देता है। आया कहाँ से? कहाँ से आया? इसलिए एक शब्द दिया
नियेण, निज से, यानी अपने से, अपने कर्ममल से। इसमें अपने अपने कर्ममल में ये जो नियन शब्द दिया ना, इसको हिंदी में तो सामान्य अर्थ तो ऐसे ही करेंगे कि अपने कर्ममल से, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य उसमें से अर्थ निकालेंगे। अपने कर्ममल से का अर्थ अपनी भूल से। अपने कर्ममल, कोई कर्मों ने जबरदस्ती सर्वज्ञान सर्वदर्शी को ढाक नहीं दिया है, ये हमारी भूल है जिसके कारण से ये कर्म हमारे ऊपर आए, कर्म का बंधन हुआ और उन्होंने हमारे सर्वज्ञान सर्वदर्शी स्वभाव को आच्छन्न कर दिया, ढाक दिया। अरे अपने आप कर्मों ने आकर के जबरदस्ती नहीं किया है, हमारी भूल से ये हुआ है। इस संदर्भ में भी टोडरमल जी की बात याद आती है। वो कहते भैया पर का दोष मत देखो, पर से राग द्वेष मत करो, तुम्हारे जो भी सुख दुख हो रहे हैं उसमें वो पर तो निमित्त मात्र है। तुम्हारे जो सुख दुख हो रहे हैं वह तुम्हारे ही पाप पुण्य के उदय के अनुसार हो रहे हैं। तुम्हारे पाप का उदय बनता होता है तो कोई ना कोई कारण बनता है, तुम्हारे पुण्य का उदय होता है, अनुकूलता होती है। सुख दुख का कारण वो नहीं है, इसलिए उससे राग द्वेष मत करो पर से। तो शिष्य पूछता है ठीक है उससे राग द्वेष तो नहीं करे, वे नहीं करा रहे, हमारे पाप पुण्य कर्म करा रहे हैं, तो कर्म से राग द्वेष करे, फिर कर्म से तो करे ना राग द्वेष, वे तो करा रहे हैं। तो वहां भी कहा टोडरमल जी ने भैया कर्म भी कहां से आए, कर्म बिना बुलाए नहीं आए हैं, इसलिए कर्मों को भी क्यों दोष देते हो। कर्म जबरदस्ती आकर के तुम्हें दे रहे हो तो दोष दो, कर्म कहां से आए, तुमने ही पहले विकारी भाव किए थे, उसके कारण से कर्म आए थे, माने तुम्हारी भूल है। तो फिर राग द्वेष अपने से राग द्वेष मत करो, अपनी गलती समझकर जहां गलती है वहां सुधारने की कोशिश करो। बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया। जमीन पे पड़ा हुआ पत्थर कोई अपने हाथ से उठावे और अपने हाथ से अपने सिर पर मारे और फिर फूट जाए सिर, किसने फोड़ा, पत्थर ने फोड़ा, दोष पत्थर को देवे के लिए पत्थर ने कैसे फोड़ दिया कि मैंने हाथ से उठा करके पत्थर मारा, तो अपना दोष कहो ना, पत्थर का कहाँ है। पत्थर अपने आप उठ करके तो आकर के उसने पत्थर तुम्हारे सिर पे नहीं मारा है, अपने हाथ से। ऐसे ही कर्म रूपी रज ने मेरे सर्वज्ञान सर्वदर्शी स्वभाव को आच्छन्न कर दिया, लेकिन आए कहां से कि नियेण, मेरी भूल से। इसी पूजन की पंक्तियों में लिखा ना, कर्म सहे घनगात अग्नि की लोह की संगति पाई। माने हम दोष किसे देते हैं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनगात लोह की संगति पाई। वो तो अग्नि को जबरदस्ती लोहे की यानी ये घन सहने पड़ रहे हैं, ठोकरें सहनी पड़ रही क्योंकि लोहे की संगति की, तो उसके साथ उसे भी पिटना पड़ रहा है। ऐसे कर्मों को दोष दे रहे, सारी दुनिया कर्मों को दोष दी, सारा कर्म का दोष है। अरे कर्म का नहीं, कर्म आए कहां से, मेरी भूल थी तब कर्म आए। ऐसे सर्वज्ञानी सर्वदर्शी मेरा स्वभाव कर्म रज से आच्छन्न हुआ, वो मेरे कर्म रज से, मेरी भूल क्या आए कर्म रज के कारण से। और उसके कारण क्या हुआ, जब मैंने भूल की तो उसका दंड भी मिलेगा ना। तो संसार समावन्नो, फिर मैं संसार को प्राप्त हुआ, संसार को प्राप्त होते हुए, संसार में आते हुए संसार समावन्नो न विजानादि सव्वदो सव्वम, संसारी हो गया, संसारी हो गया। जैसे लवण तेल तंडुल कहते ना, फिर घर गृहस्थी में बस 3 चीज याद रह गई, नोन तेल लकड़ी, भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नोन तेल लकड़ी। वह उसी में फिर लग जाता है, उसी में लगा तो बाकी सब भूल गया। संसार समावन्नो न विजानदी सव्वदो सव्वम, अरे स्वभाव तो था सव्वदो सव्वम विजानदी, सबको जाने, सर्वतः सबको जाने, ये स्वभाव था। लेकिन अपनी इस भूल से अपनी ही सामर्थ्य को स्वयं ने घटा दिया और इसके कारण से कुछ भी सव्वदो सव्वम न विजानदी, इसलिए सर्व और सबको नहीं जान पाता। वही आत्मा जो मोक्ष का कारण रूप आत्मा है, सर्वज्ञान सर्वदर्शी आत्मा है,
वह फिर अभी सबको सर्व रूप से नहीं जानता। सर्व को सर्व रूप से नहीं जानता है, इसमें भी अमृतचंद्राचार्य लेने वाले हैं। सर्व को सर्व रूप से जानने वाले ऐसे अपनी आत्मा को नहीं जानता। गुरुदेव भी फिर उसी तरफ ले जाएंगे। इन सब में उलझने के कारण से दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, हमेशा उधर ही जा रहा है। तो ये इधर आत्मा को देखने, वो कहाँ जानने में आ रहा है, इसलिए नहीं जानता उसे, उस आत्मा को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं जानता। अब वो बात, इसमें से कर्म स्वयं बंध स्वरूप, ये बात कहाँ से आई? अरे हमारा ऐसा स्वभाव, और हम सर्वज्ञानी सर्वदर्शी ऐसे स्वभाव को प्रकट कर अरहंत बन करके सिद्ध दशा में चले जाए, लेकिन नहीं जा पा रहे। क्यों? कम कर्म से आच्छन्न है। कर्म क्या करे कि बांध के रखे, इसलिए कह रहे बंध स्वरूप। सर्वज्ञानी सर्वदर्शी होने नहीं दे रहे हैं, उस रूप से नहीं है। संसार समावरण, संसार को प्राप्त होकर के कर्मों के कारण से, इसलिए कह रहे वह कर्म है वो स्वयं ही बंध स्वरूप है। मैं इसका गाथार्थ पढ़ता हूं, फिर हम गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। यद्यपि यह आत्मा सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है, स्वभाव की सामर्थ्य है। स्वभाव में कितनी सामर्थ्य है। स्वभाव के सामर्थ्य की बात आती है तो एक बात याद आती है, अपने यहाँ जो चित्र बना है ना, हमें टोडरमल स्मारक में बैठे हैं, यहाँ बुद्धिपूर्वक आदरणीय डॉक्टर साहब ने ये चित्र लगाया है। कौन सा? जो महावीर की पूर्व पर्याय, शेर की पर्याय में दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकर के उनको उपदेश देते हैं, असम्यक की प्राप्ति करके फिर मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। अब वो मुनिराज ने आकर के वो शेर को क्या उपदेश दिया होगा, वो क्या उपदेश दिया होगा, वह तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ उसमें लिखा हुआ है। उसमें एक वाक्य लिखा, अभी वो शेर अपने आप को बेचारा, मैं तो पशु हूं, ये मान करके दीनहीन अपने आप को मान रहा है। वहां एक वाक्य लिखा है, वो शेर से कहते हैं, पर्याय की ओर मत देख, अपने स्वभाव की सामर्थ्य देख। माने पर्याय की पामरता मत दे, स्वभाव के सामर्थ्य की ओर देख। तू स्वभाव से, माने भगवान आत्मा, माने सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभावी आत्मा है, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है। ये स्वभाव की सामर्थ्य है, स्वभाव में सामर्थ्य पड़ा हुआ है। अब हम अकेले वर्तमान पर्याय की पामरता को ही देखते रहते हैं, तो इस स्वभाव की सामर्थ्य को, स्वभाव में कितना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। यद्यपि वह आत्मा सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है, तथापि अपने कर्ममल से लिप्त होता हुआ, संसार को प्राप्त होता हुआ, सर्व प्रकार से सबको नहीं जानता। बोले गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। सो सौवर्णानदर्शे कम्मरेण नियेणावच्छन्नो संसार समावर्णो न विजानति सवतो सवम्। सर्वदर्शी सर्वज्ञानी कर्मरज आच्छन्न हो, संसार को संप्राप्त कर सबको न जाने सर्वतः। देखिए अब अमृतचंद्राचार्य इसमें से कैसे भाव निकालते हैं, टीका देखते हैं। यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्व सामान्य विशेष ज्ञानशीलमपि ज्ञानम अनादि स्वपुरुष अपराध प्रवर्तमान कर्म मलावच्छन्नत्वाद एव बंध अवस्थायां सर्वतः सर्वमपि आत्मानम् अविजानत अज्ञान भावेन एव इदमेव अवतिष्ठते, इदमेव एवं अवतिष्ठते, ततः नियतम स्वयमेव कर्म एव बंधः
यतः चूंकि आत्मा है कैसा, स्वयमेव ज्ञानतया, स्वयं ज्ञान स्वभावी है ना। अग्नि कैसी है, अग्नि कैसी है, अब उष्णता वाली बात अभी नहीं ले। दाहक, दाहक माने जलाने वाली, माने अग्नि में दहन शक्ति है, दाहन जलाने की शक्ति दाहकपना है। किसको जलाने की शक्ति है, किसको, सबको जलाने की शक्ति है। जो जो उसके चपेट में आए सब जला के राख कर दे, है ना। परंतु अब छोटी सी एक चिंगारी जल रही होगी, वो क्या करती है, कहते वो अभी इतनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट नहीं हुई है। लेकिन अग्नि है ना, तो अग्नि है तो सबको जलाने की सामर्थ्य रखती है। ऐसा ज्ञानतया, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूपी होने से, तो ज्ञान में ये सहज स्वभाव पड़ा हुआ है, जानना स्वभाव है ना। तो क्या जानना, विश्व सामान्य विशेष ज्ञानशीलम। वो ज्ञान होने से ज्ञान में संपूर्ण विश्व को, और विश्व माने जगत के सारे, विश्व में सब आ गया। षड द्रव्यात्मक लोक, और षड द्रव्यात्मक तो हम जाति अपेक्षा 6 कह दिए, संख्या अपेक्षा अनंत, उन सभी को, और अकेले उनको नहीं, सामान्य विशेष। अभी तो 6 द्रव्य जैसे कहे ना, ये सामान्य, और वे द्रव्य जितने जाति अपेक्षा से कहे, तो संख्या अपेक्षा से अनंत कहे ना, वे भी सामान्य। फिर विशेष क्या, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, और जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। वो तो प्रगट पर्याय में जानते हैं, ऐसे जानने का हमारा स्वभाव। तो सामान्य द्रव्य और उनके विशेष गुण और पर्याय, अनंत गुण अनंत पर्याय, ये सारे विशेष। और सामान्य से द्रव्य कहना, विशेष से जीव अजीव, फिर जीव अजीव में, अजीव में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये विशेष। फिर जीव में भी संसारी मुक्त, जितने जीव है वो सब जितने हैं, एक एक को समग्र, बिना जाने कुछ शेष न रहे, ऐसे ज्ञानशीलम अपि, अने सबको अच्छी तरह से पूरी तरह जाने, ऐसे स्वभाव वाला, शीलम अपि ज्ञानम, ऐसे स्वभाव वाला ज्ञान होने पर भी, फिर भी क्या हुआ, अनादि स्वपुरुष अपराध प्रवर्तमान, अपने ही पुरुष अपराध, पुरुष अपराध का अर्थ पुरुषार्थ के अपराध से। तो पुरुषार्थ अपराध होता है कि पुरुषार्थ करना अच्छा होता है, पुरुषार्थ के अपराध से दो अर्थ कर सकते हैं। माने पुरुषार्थ का उल्टा, हमने अपना पुरुषार्थ जागृत नहीं किया, तो हम स्वयं हीन रहे, हम स्वयं हीन रहे, इसलिए कर्म हावी हुए। जब धनी ढीले, दलाल गाड़े लोक में कहा जाता है ना, यदि जो मालिक है वो ढीला हो तो बाकी के सब लूट जाते हैं। ऐसे हमने अपने पुरुषार्थ में कमजोरी रखी, इस कारण से कर्म हावी हुए। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। फिर क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा, सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। क्या अंतर हुआ, हम सो गए तो वे हावी हुए, माने हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी, उसके कारण से कर्म हावी हुए हैं। तो हमारे पुरुषार्थ की हीनता, हम स्वभाव रूप से प्रवर्तन नहीं कर रहे हैं, अपने स्वभाव को नहीं संभाल रहे हैं, ये हमारी पुरुषार्थ की कमजोरी। इसको कह रहे स्व पुरुष अपराध। दूसरा अर्थ, पुरुष अपराध माने पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए था, ज्ञान हमारा, दर्शन हमारा, ये सब गुण हमारे, और उस ज्ञान दर्शन चारित्र का पुरुषार्थ स्वयं में करना चाहिए था ना। यहां नहीं करके सारा पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं, पर में कर रहे हैं सारा। पर को जानना, पर के संदर्भ में करना, सारा पुरुषार्थ वहां लग रहा है। ये पुरुष का अपराध, ये हमारे सामर्थ्य का हम दुरुपयोग कर रहे हैं एक तरह से, ये पुरुषार्थ का अपराध। और अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, पुरुष माने चैतन्य स्वरूप आत्मा,
तो चैतन्य स्वरूप आत्मा को चैतन्य स्वरूप रूप स्वीकार करना चाहिए था ना, तो उसे वैसा नहीं माना। एक तो ये देह वाला, राग वाला, द्वेष वाला, इन सब संयोगों रूप से माना। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। ऐसा करके जो जो मानते गए वो भी स्वपुरुष अपराध, ये भी पौरुष का अपराध है। और इस कारण प्रवर्तमान कर्ममल, इससे ये कर्म मल प्रवर्तित हुआ है। कर्म अपने आप नहीं आए हैं, कर्म बड़े ईमानदार है, इज्जतदार है, बिना बुलाए नहीं आते हैं, बिना आमंत्रण के नहीं आते हैं। बहुत से आजकल ऐसे होते हैं ना, खाना खाने की अच्छा इच्छा हुई तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके कहीं भी शादी ब्याह में चले जाओ, कहीं भी ऐसे पार्टी हो रही वहां चले जाओ, खा पी करके आ जाओ, और फिर पकड़े जाए तो कौन ने बुलाया था, तो बेइज्जती होना पड़ेगा ना कदाचित, बिना बुलाए चले जाए तो। पहले कर्म ऐसे नहीं है, कर्म बड़े इज्जतदार हैं, बिना बुलाए नहीं आए। किसने बुलाया? स्वपुरुष अपराध प्रवर्तमान, अपने ही पुरुष की अपराध के कारण से प्रवर्तमान कर्ममल अवच्छन्नत्वात्, उस कर्ममल से आच्छन्न होने के कारण से अवच्छन्नत्वाद एव। और ये कब हुआ? अनादि शब्द भी दिया पहले, अनादि से ही। और उस कारण से बंध अवस्थायाम, कर्म बंधन सहित जो अवस्था हुई, उस अवस्था में सर्वता सर्वमपि आत्मानम अविजानत, आत्मानम अविजानत, बल्कि ऐसा लेना है, ये सर्वतः सर्वमपि, सर्वतः सर्व ओर से सबको, सबको सर्व ओर से, सर्व ओर से द्रव्य गुण पर्याय से अनंत गुण अनंत पर्याय सहित सबको नहीं जानने वाला जो ऐसा आत्मा है, लेकिन ऐसे आत्मा को अविजानत, न जानते हुए, और यही अज्ञान भावे न, और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। अपने को नहीं जाना, बस यही अज्ञान है, सबसे बड़ा नहीं, एकमात्र अज्ञान ही है। ये अज्ञान चला जाए तो बाकी सब अज्ञान अपने आप दूर होने वाले हैं। तो सर्वमपि, सर्वतः सर्वमपि आत्मानम, सबको सर्व प्रकार से जानने वाला जो ऐसा आत्मा है, उसको न जानने के कारण से अज्ञान भावे नेव, और वो भी क्यों नहीं जान रहा है? भी अज्ञान भाव के कारण से इदमेव एवं अवतिष्ठते, यह आत्मा अनादि से ऐसा ही है, ऐसे ही। और ये जो स्थिति इसकी बनी, बंध के कारण से बनी, तो किरणें की कर्म ने, इसलिए कह रहे कि कर्म बंध स्वरूप है। ततः नियतम स्वयमेव कर्मैव बंधा, इसलिए जो कर्म है वही बंधन में डालने वाला है, बंधन का कारण नहीं, बल्कि वह स्वयं ही बंध स्वरूप है। अतः स्वयं बंधत्वात् कर्म प्रतिषिद्धम, इसलिए ये कर्म स्वयं ही बंध रूप होने के कारण से भी इनका निषेध करते हैं। अब ये कैसे बंधन में डालते हैं, कैसे आत्मा को बंधन के लिए कारण बनते हैं? अभी स्वयं बंध स्वरूप कहा, हमारे स्वभाव को ढाकते इसलिए स्वयं बंध स्वरूप है। अब ये कारण कैसे बनते हैं, ये अगली गाथाओं में कहते हैं। कल जैसे 3 गाथाएं पढ़ी थी बिल्कुल एक सी, ऐसे ये गाथाएं भी बिल्कुल एक सी हैं, और टीका में भी कोई विशेष बात नहीं कही है, इसलिए हम इनकी भी चर्चा करते हुए आज की चर्चा पूरी करेंगे। अथ कर्मणो मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वम दर्शयति। अभी तो स्वयं बंध स्वरूप सिद्ध किया था, अब कहते उन्हीं कर्मों का मोक्ष के हेतु का तिरोधायी भाव, तिरोधान करने वाले भी कहा था, अब उसका भी कारणपना, इसका भी कारणपना कर्मों में पड़ा हुआ है, वो इन गाथाओं के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। मेरे ख्याल से अंतिम गाथाएं हैं, इसके बाद तो 4 कलश ही हैं। कलश ही बहुत मार्मिक है। आज तो हम 3 गाथाओं की चर्चा करते हैं। सम्मत परिनिबद्धम मिच्छतम जिनवरे ही परिकह्यम, तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठिणा दवो, राणस्य परिनिबद्धम
अर्णाणं जिनवरे हि परिकह्यं तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादवो चारित्तपरिनिबद्धं कसायं जिनवरे हि परिकह्यं तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदिनादवो। सम्मत परिनिबद्धम, सम्मत का प्रतिबंधक। कौन सम्यक्त्व? सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? जिसे दौलत राम जी कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। वो सम्यक दर्शन तो वह मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, मोक्ष का कारण है। और उसका प्रतिबंधक, उसको रोकने वाला कौन है? मिथ्यत्वम जिनवरे ही परिकह्यम। वो सम्यक्त्व का प्रतिबंधक मिथ्यात्व है। किसने कहा? जिनवरे ही, जिनेन्द्र भगवान ने ये बात कही है। जिनेन्द्र भगवान ने मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का प्रतिबंधक कहा है। मिथ्यात्व कर्म ना, तस्सोदयेन जीवो मिथ्या दिट्ठित्तिनादवो। और उस जो प्रतिबंधक कर्म है ना मिथ्यात्व सम्यक्त्व का, उसके उदय से जीव क्या हो जाता है? मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो जीव के मिथ्या दृष्टि पने का कारण कौन? कर्म। उस कर्म के कारण से जीव मिथ्या दृष्टि हो रहा है। कौन सा कर्म? कर्म माने दो है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म। कौन सा? द्रव्य कर्म की भाव कर्म। कौन सा? ठीक है, तस्सोदयेन, उसके उदय से। तो कौन सा? द्रव्य कर्म। लेकिन गुरुदेव का उद्धरण पढ़ना, गुरुदेव का प्रवचन, वे यहाँ भी भाव कर्म कहते हैं। वो मिथ्यात्व भाव, वो भाव का उदय। वो द्रव्य कर्म हमारा क्या बिगाड़ने वाला है? द्रव्य कर्म जैसे मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व सम्यक्त्व का प्रतिबंधक कि नहीं? यदि मिथ्यात्व सम्यक्त्व का प्रतिबंधक हो, तुम्हारा क्षोभशम सम्यक दृष्टि है, तो उसके सत्ता में तो मिथ्यात्व कर्म अभी पड़ा हुआ है ना। औपशमिक सम्यक दृष्टि है, उसका भी तो सत्ता में अंदर कर्म पड़ा हुआ है। कहाँ प्रतिबंध कर रहा है? नहीं, वो सत्ता में पड़ा हुआ नहीं करता है, उदय में आता है। तब ये उदय में भी आने पर यदि जीव उसका लक्ष्य करके मिथ्यात्व भाव रूप न परिणमे तो क्या बिगाड़ लेगा? यानी उसके उदय होने पर जीव लक्ष्य करके भाव कर्म रूप परिणमता है तो उसका बाधक है। इसलिए गुरुदेव वो भाव वाली बात लेते हैं, मिथ्यात्व भाव वो बाधक है, और उस भाव के कारण से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। तो जीव के मिथ्या दृष्टि पने का कारण कर्म तो कारण है। और पीछे कहा सर्वज्ञ सर्वदर्शी, इसको रोका किसने? किसने बंधन में डाला? कर्म ने। इसलिए कर्म स्वयं बंध स्वरूप ये कहा था। तो मोक्ष का मार्ग का कारण अकेला सम्यक दर्शन तो नहीं, सम्यक ज्ञान भी है। उसको किसने रोका? ज्ञानस्य परिनिबद्धम अन्नाणम। ज्ञान का प्रतिबंधक कौन है? अज्ञान। ऐसा जिनवरे ही परिकह्यम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और वो अज्ञान तस्सोदयेन जीवो अन्नाणि होदि नादवो, उस अज्ञान के उदय से जीव अज्ञानी होता है। चारित्र परिनिबद्धम कषायम जिनवरे ही परिकह्यम। जिनेन्द्र भगवान ने कषाय को चारित्र का प्रतिबंधक कहा है। चारित्र का प्रतिबंधक। तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदि नादवो, उसके उदय से जीव अचारित्र, चारित्र रहित हो जाता है, कषाई हो जाता है, मलिन हो जाता है। या इसको मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्री, ये अज्ञानी और अचरित्र जो लिया हुआ है ना, अज्ञानी और अचरित्र, ये सामान्य ज्ञान और सामान्य चारित्र नहीं लेना। मात्र कषाय का उदय हो और मिथ्यात्व का उदय न हो तो चौथे गुणस्थान में कषाय का उदय है, अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, अचारित्र भी है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है। इसलिए अविरत सम्यक्त्व, अविरत है लेकिन सम्यक्त्व कहा जाता है। यहाँ जो लिया है उसके साथ वाला ही लेना है, क्योंकि प्रतिबंधक लेना है, इसलिए मिथ्यात्व सहित वाला। या अनंतानुबंधी वाली कषाय की बात लेना, वो मुख्य रूप से तो चारित्र को ही घाता है, लेकिन सम्यक्त्व को भी प्रकट नहीं होने देता हूँ। गाथाओं का अर्थ पढ़ता हूँ।
सम्यक्त्व का प्रतिबंधक मिथ्यात्व है, ऐसा जिन वरों ने कहा है। उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान का प्रतिबंधक अज्ञान है, ऐसा जिन वरों ने कहा है। उसके उदय से जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। चारित्र का प्रतिबंधक कषाय है, ऐसा जिन वरों ने कहा है। उसके उदय से जीव अचारित्रवान होता है, ऐसा जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्री होकर के संसार परिभ्रमण करता है। लेकिन इसमें पुण्य पाप की बात कहाँ से आई? पुण्य पाप वाली बात कहाँ से आई? कर्म के निषेध की बात चल रही थी ना। ये मिथ्यात्वादी कर्म है, ये भी सब पाप रूप है ना। घाती कर्म है, घाती कर्म ये भी सब पाप रूप है। इनकी चर्चा भी एक तरह से पाप के रूप में की। ये पाप की चर्चा जैसे न आचार्य, कल अपन आगे पढ़ेंगे, अंत में चर्चा आएगी। अभी कौन सा अधिकार चल रहा है पता है? जैसे नाचार्य के अनुसार पापाधिकार चल रहा है। यानी पुण्य पाप है ना, पुण्य अधिकार तो हो गया पूरा पहले। कहाँ पुण्य अधिकार पूरा हुआ? जहां वह शुभ चारित उनकी बात कर रहे थे, व्रत, शील, संयम, बाल व्रत, बाल तप, ये सब जो चर्चाएं हो रही थी, शायद 154-55 पीछे गाथा है, वो वहीं तक पुण्य अधिकार था। और उसके बाद शुरू पापाधिकार। अब वैसे पापाधिकार क्यों कहा है? ये 3 कारण देने वाले जैसे नाचार्य हम इसे पापाधिकार क्यों कहते हैं। पर ये मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, अविरति क्या मिथ्या चारित्र, या इनके कारण रूप जो कर्म है, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, और ज्ञानावरण भी उससे मिला जुला जो होगा, वो जो कारण वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करने दे रहा है, वे सभी घाती कर्म है। और घाती कर्म सभी पाप कहलाते हैं। उनकी चर्चा चल रही है, इस कारण से इसे पापाधिकार कह सकते हैं। बोलिए सुनील जी, गाथा और पद्यानुवाद। सम्मत पयणि निबद्धं मिच्छत्तं जिणवरे हि परिकह्यं तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठ्ठितिणादौ नाणस पणिनिबद्धम् अन्नाणं जिणवरे हि परिकह्यं तस्सोदयेन जीवो अन्नाणि होदिनादौ चारित्पणिनिबद्धं कसायं जिणवरे हि परिकह्यं तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदिनादौ सम्यक्त्व प्रतिबंधक कर्म मिथ्यात्व जिनवर ने कहा उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है सदा सद्ज्ञान प्रतिबंधक कर्म अज्ञान जिनवर ने कहा उसके उदय से जीव अज्ञानी बने यह जानना चारित्र प्रतिबंधक कर्म जिनने कषायों को कहा उसके उदय से जीव चारित्र हीन हो यह जानना। अमृतचंद्र आचार्य टीका में इसका क्या विश्लेषण करते देखते हैं। सम्यक्त्वस्य मोक्ष हेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकम किल मिथ्यात्वम। मोक्ष का हेतु जो सम्यक्त्व है और वह स्वभाव है आत्मा का, सम्यक दर्शन रूप, श्रद्धान रूप। श्रद्धान स्वभाव है और श्रद्धान भी निर्मल रूप होना वो स्वभाव है, मिथ्या वाला स्वभाव नहीं है। तो मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन ऐसा जो स्वभाव है, उसका प्रतिबंधक वास्तव में मिथ्यात्व है। तत्तु स्वयं कर्मेव, और मिथ्यात्व कर्म है, वो धर्म कहाँ है? बंधक हो रहा है तो कर्म कर्म ही है, स्वयं कर्म एव। तद उदयाद एव ज्ञानस्य मिथ्या दृष्टित्वम, और उसके उदय से
ज्ञानस्य मिथ्या दृष्टित्व, ज्ञान का मिथ्या दृष्टिपना। तो मिथ्या दृष्टिपना ज्ञान में होता है, श्रद्धान में है। तो ज्ञानस्य मिथ्या दृष्टित्व, ये जो ज्ञान शब्द है यहाँ वो आत्मा के संदर्भ में, माने उसके उदय से ज्ञानस्य माने आत्मा का मिथ्या दृष्टिपना हो जाता है। अब ऐसे तीनों पर घटित करते हैं, दो पे ज्ञान और चारित्र पर। ज्ञानस्य मोक्ष हेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकम किल अज्ञानम, मोक्ष का कारण रूप जो ज्ञान स्वभाव है, सम्यक ज्ञान, उसका प्रतिबंधक कौन है? किल अज्ञानम, वास्तव में अज्ञान वह उसका प्रतिबंधक है, और वह स्वयं कर्म है। यदि भाव रूप से ले तो भाव कर्म है, जैसे मिथ्या तो कर्म कह रहे हैं, तो भाव कर्म भाव रूप से लेंगे, और द्रव्य रूप से ले तो द्रव्य कर्म, वह कर्म ही है। तद उदयादेव, और उदय शब्द लेंगे, द्रव्य कर्म ले रहे हैं तो द्रव्य कर्म का उदय, और भाव कर्म ले रहे हैं तो उसका प्रकट होना, उसका उत्पन्न होना। तद उदयादेव ज्ञानस्य अज्ञानित्व, ज्ञान माने आत्मा का अज्ञानीपना होता है। चारित्रस्य मोक्ष हेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकः किल कषायः, मोक्ष हेतोः चारित्रस्य स्वभावस्य, मोक्ष का हेतु रूप जो चारित्र, सम्यक चारित्र, वह भी स्वभाव है, ऐसे स्वभाव का प्रतिबंधक वास्तव में कषाय है। स तो स्वयं कर्म है, वह भी कर्म है। तद उदयादेव ज्ञानस्य अचारित्वम चारित्रत्वम, और उसके उदय से ज्ञान अर्थात आत्मा का अचारित्रपना, अर्थात इन कर्मों के उदय होने पर आत्मा न स्वयं को जान सकता है, न पहचान सकता है, न जानने पहचाने बिना उसमें लीन हो सकता है। इसलिए सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इनका प्रतिबंधक हो जाता है। अतः स्वयं मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् कर्म प्रतिषिद्धम, कर्म का बार बार निषेध क्यों कर रहे हो? क्योंकि मोक्ष के हेतु रूप हमारे जो स्वभाव, उसके तिरोधायी भाव है ये मिथ्यात्वादी, और इसलिए ये कर्म, और मिथ्यात्वादी का कारण वह कर्म है, उसके कारण से ये कर्म, शुभाशुभ भावों से कर्म बंधे थे और ये कारण बने, इसलिए हम कर्मों का निषेध, कर्म प्रतिषिद्धम, सब प्रकार के ही कर्मों का निषेध करते हैं। अब पुनः अगली गाथा में कहेंगे, जब कर्म का निषेध किया है तो पुण्य पाप का भेद मत करो, समस्त कर्म ही निषिद्ध जान करके, तो कर्मों को निषेध कर दिया तो फिर करे क्या? ज्ञान स्वरूप है ना हमारा, तो ज्ञान स्वरूप सहज प्रकट होता है, उसका आश्रय करें। लेकिन हम ज्ञान का आश्रय करें तब भी तत्काल तो मोक्ष होने वाला नहीं है, तब तक भी कर्म भी तो बाकी रहेंगे ना, इसलिए दोनों धारा चलेगी साथ साथ में, लेकिन कोई किसी को बाधक नहीं बनेगी। ज्ञान धारा बढ़ते बढ़ते पूर्णता को निश्चित रूप से पहुंचने वाली है। अब यहाँ फिर से क्रियाकांड में उलझे और ज्ञान में, दोनों का एकांत अच्छा नहीं है, दोनों का सुमेल करने की बात कहते हुए 4 कलश इस तरह से लिखे, और अंतिम कलश में वही सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए इस अधिकार की पूर्णता करेंगे। प्रयास करेंगे कि कल 4 कलश अपन पूर्ण कर सके और ये अधिकार अपन पूर्ण कर लें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।